हेलो बच्चों, मैं हूं विष्णु और आपका स्वागत है विष्णु क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यानी कहने का मतलब है बच्चा, हम लोग आज अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग सीधा सीधा मुद्दा पे आते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र होता क्या है। तो जिस प्रकार से आप इतिहास पढ़ते हो, राजा के बारे में, युद्ध के बारे में, अशोक ने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य एम्पायर कैसे बनाया, हर्षवर्धन ने क्या किया, अंग्रेजों ने कैसे राज किया, और भी कई सारी चीज़ें मतलब कि जो जो जैसे इतिहास में पढ़ते हैं हम लोग, मौसम, जनसंख्या, नदी वदी के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, जियोग्राफी में पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार हम लोग आर्ट्स विषय में पढ़ते हैं व्यापार, पैसा, बैंक, कोई देश मतलब आगे कैसे बढ़ रहा है, किसी यहाँ पे गरीबी क्यों है, ये सभी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। परिभाषा तो आपको कहीं मिल जाएगा कि मतलब कि अर्थशास्त्र का परिभाषा तो गूगल या कहीं से भी, लेकिन किसी भी चीज़ को समझना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए हम लोग समझेंगे कि जिस प्रकार से इतिहास में क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, युद्ध, राजा, मतलब कि ज्योग्राफी में क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे नदी, पहाड़, मौसम, मतलब कि पॉलिटिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है, कानून व्यवस्था, ये सब अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार पैसा, बैंक, टैक्स, व्यापार, गरीबी, रोजगार, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र विषय में करते हैं। इसको इंग्लिश में मतलब कि इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इन्होंने ही वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था, मतलब कि जो एक पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थे। तो ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र। इसका डिफिनेशन कहीं भी हो जाएगा, लेकिन डिफिनेशन कैसा भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को बस समझना है। तो मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थशास्त्र समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा भी आप दे सकते हो कि मतलब कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वितरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आता है बच्चा अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था को हम लोग एक तरीके से नहीं बल्कि दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। समझ गए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति जो थे, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आजीविका क्या होता है? आजीविका वही भरण पोषण। तो अर्थव्यवस्था जो हमारा है वो आजीविका अर्जन की प्रणाली है। इस परिभाषा को डिकोड करते हैं हम लोग। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने ऐसा क्यों कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहने का मतलब होता है कि देखिए, अर्थशास्त्र में हम लोगों ने क्या समझा, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन समझिए कि मतलब जब अर्थशास्त्र किसी एक क्षेत्र विशेष से जुड़ जाता है तो वो अर्थव्यवस्था बन जाता है। जैसे कहने का मतलब होता है कि हम लोग व्यापार वाणिज्य के बारे में अर्थशास्त्र में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के व्यापार के बारे में, भारत के वाणिज्य के बारे में, भारत में रोजगार के बारे में, भारत में उत्पादन के बारे में। ये सभी चीजें जो होंगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगी। अर्थात अर्थशास्त्र को किसी एक क्षेत्र विशेष के संबंध में जोड़ा जाता है तो वो उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बन जाता है। यानी कि कहने के तो रॉबर्ट ब्राउन उसी प्रकार के हैं कि मान लिया जाए कि बिहार के लोग, जैसे बिहार के लोग अपनी जीविका के लिए कार्य करते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, मैं शिक्षक हूँ, या कोई ड्राइवर है, या कोई किसान है, ये सभी जो है क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। समझे। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है, दुकानदार काम कर रहा है उसको भी आय हो रहा है, किसान काम कर रहा है उसको भी आय हो रहा है, शिक्षक काम कर रहा है उसको भी आय हो रहा है, और ड्राइवर भी काम कर रहा है उसको भी आय हो रहा है। यानी कि ये भी आय कमा रहा है, ये भी आय कमा रहा है, ये भी आय कमा रहा है, और ये भी आय अर्जित कर रहा है। यानी कहने का मतलब होता है कि सभी अपना अपना आय अर्जित कर रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रिया। अर्थात व्यक्ति जो होता है वो अपनी मतलब कि जो जिस कार्य से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है वो उसका आर्थिक क्रिया कहलाता है। तो दुकानदार भी कर रहा है आय, दुकानदार भी कार्य कर रहा है उसको भी आय हो रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहा है। किसान भी कार्य कर रहा है उसको भी आय हो रहा है, वो भी आर्थिक क्रिया कर रहा है। शिक्षक भी कर रहा है, वो भी मतलब कि वो भी मतलब उसको भी आय हो रहा है, वो भी आर्थिक क्रिया कर रहा है। ड्राइवर भी कार्य कर रहा है उसको भी आर्थिक आर्थिक क्रिया कर रहा है, उसको भी आय प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है ये तो सबको, तो ये तो आर्थिक क्रिया हो गया हमारे, जिस क्रिया से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ गए।
तो कहने का मतलब होता है रॉबर्ट ब्राउन का तो डिफिनेशन डिकोड कर लिए हम लोग कि मतलब कि आजीविका अर्जन की प्रणाली है, अर्थात ये भी आर्थिक क्रिया कर रहा है, ये भी आर्थिक क्रिया, मतलब जीने के लिए आदमी जो कार्य कर रहा है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है कि मतलब कि अर्थव्यवस्था जो होता है वो अर्थव्यवस्था जो होता है बच्चा, वो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। कैसे समझते हैं? कहने का मतलब होता है मैं शिक्षक हूँ तो हमको आय प्राप्त हुआ, तो मैं इसको कहीं ना कहीं खर्च करूंगा, तो मैंने इसको किराना दुकान में दे दिया, अर्थात मतलब कि मैं अपना कुछ सामान ले आया, तो सामान ले आया मैं, तो दुकानदार को आय हुआ होगा, यानी कि मेरे खर्च से दुकानदार को आय हुआ। फिर दुकानदार का बेटा कहीं और पढ़ रहा है, चाहे दुकानदार एक बाइक खरीदा, तो बाइक वाले को फायदा हुआ होगा, यानी कि बाइक वाले को भी आय प्राप्त हुआ, अर्थात मैंने खर्च किया तो दुकानदार को आय हुआ, दुकानदार ने खर्च किया तो बाइक वाले को आय हुआ। मान लिया जाए कि बाइक के फैक्ट्री में मजदूर काम किया होगा, तो मजदूर को भी यहाँ पे पेमेंट मिला होगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि बाइक वाला जो है उत्पादन किया, तो मतलब कि यहाँ मजदूर को आय हुआ। मजदूर मान लिया जाए कि अपना घर खरीदा, तो घर खरीदने वाला जो ठेकेदार होगा वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, वो उसको भी आय होगा, क्योंकि वो पहले ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। तो आप देखेंगे कि मेरे खर्च से किसी और को आय हो रहा है, इसके खर्च से किसी और को आय हो रहा है, इसके खर्च से किसी और को आय हो रहा है, इसके खर्च से किसी और को आय हो रहा है। तो यहाँ पे एक व्यवस्था क्रिएट होता है, इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं इसको बच्चा? अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब तो कहने का मतलब होता है, आप ये आई होप कि मतलब कितना समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक बार इसको मतलब कि पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वितरण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। और अर्थव्यवस्था, जब अर्थशास्त्र का उपयोग किसी एक क्षेत्र विशेष के संबंध में लिया जाता है, तो मतलब कि वह उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था बन जाता है। जैसे कि भारत का व्यापार, भारत का वाणिज्य, भारत का उत्पादन, भारत का वितरण, ये सभी चीजें भारत के अर्थव्यवस्था में आएंगी। इसको हम लोग समझे, रॉबर्ट ब्राउन की परिभाषा से समझा हम लोगों ने कि कैसे अर्थव्यवस्था जो होती है वो हम लोग की आजीविका अर्जन की प्रणाली है। समझे? जैसे कि मतलब कि दुकानदार को आय हो रहा है, किसान को आय हो रहा है, शिक्षक को आय हो रहा है, ड्राइवर को आय हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। हम लोगों ने फिर पढ़ा आर्थिक क्रिया क्या होता है, यानी कहने का मतलब होता है जिस क्रिया से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि जैसे कोई, अगर मान लिया जाए कि अगर आपको मौसी या चाची पैसे दी प्यार से, तो वो आपको आर्थिक क्रिया नहीं है। आपको राह चलते पैसे मिल गए तो वो आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। आप उसके लिए मेहनत करोगे तो वो आपकी आर्थिक क्रिया है। तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसको मतलब कि हम लोगों ने समझा था कि जब मुझे पैसा मिला तो मैंने खर्च किया तो किसी और को आय हुआ, मतलब कि फिर मतलब कि दुकानदार ने खर्च किया तो बाइक वाले को आय हुआ, बाइक वाले ने खर्च किया तो मजदूर को आय हुआ, मजदूर ने घर खरीदा तो वो ठेकेदार को आय हुआ। तो यानी कि ये क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। क्या हो गया? अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है और अर्थशास्त्र का संबंध किसी क्षेत्र विशेष से हो जाता है तो वो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बन जाती है, जिसको हम लोगों ने तीन तरीके से समझा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि मतलब कि आप लोगों को ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं यही बता देता हूँ कि आज के युग के लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है। बहुतों लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन समझिए कि जितना पैसा का खेल है, जैसे वर्तमान में आप देख लो, डॉलर को देख लो उतना ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि रुपया को देख लो कितना डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। तो ये सभी चीजें हम लोग को अर्थशास्त्र में पढ़नी है। जीएसटी, बैंक, पैसा और भी कई सारी चीजें, सरकार अपना टैक्स कैसे लेती है, जीएसटी भी कई तरह का होता है। हम लोग उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जीएसटी कितने तरीके का होता है और वो कैसे काम करता है, सरकार टैक्स क्यों लेती है, सरकार अपना खर्च कैसे करती है, सरकार कोई योजना बनाती है तो वो कैसे क्या करती है। ये सभी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके मतलब आगे पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना समझिएगा, इकोनॉमिक्स कोई आसान चीज नहीं, इकोनॉमिक्स आज के युग के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश हैं वो व्यापार और वाणिज्य पे ही निर्भर हैं। अमेरिका इतना मजबूत देश है, उसका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमिक्स है उसका, क्योंकि उसका इकोनॉमिक्स मजबूत है, इकोनॉमी मजबूत है। समझ गए? उसके बाद दुनिया में कोई चीज़ का दाम क्यों बढ़ जाता है, कुवैती दिनार, जिसका मतलब कि जो लगभग
50 का भी आंकड़ा पार कर चुका है रुपया के मुकाबले, वो इतना महंगा क्यों है, कोई करेंसी इतना मजबूत क्यों हो जाता है, कोई देश इतना गरीब क्यों रह जाता है, बिहार इतना पीछे क्यों है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़ी है। और मतलब कि देखा जाए तो समाज का हर एक चीज़ अर्थशास्त्र से सुधारा जा सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझाने की। अब बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ विष्णु। धन्यवाद।